अगर इक्विटी भी एफडी की तरह चलती तो फिर कोई एफडी में पैसा क्यों लगाता? ये सवाल खुद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर ने निवेशकों को लिखे एक नोट में उठाया है। और ये सवाल ऐसे वक्त आया है जब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की हालिया परफॉर्मेंस को लेकर निवेशकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। फंड में कैश इतना क्यों रखा गया? एचडीएफसी बैंक पर भरोसा क्यों कायम है? और एआई की वजह से आईटी कंपनियों के भविष्य को लेकर फंड की रणनीति क्या है? ठक्कर ने इन तमाम सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी है। तो आखिर उन्होंने निवेशकों से क्या कहा और क्या आपको भी इस फंड की रणनीति को लेकर परेशान होने की जरूरत है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, यानी फंड की हालिया अंडर परफॉर्मेंस। राजीव ठक्कर का कहना है कि किसी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का कुछ समय तक पीछे रह जाना कोई असामान्य बात नहीं है। उनका तर्क है कि फंड जानबूझकर हर उस स्टॉक या सेक्टर के पीछे नहीं भागता जो उस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा चल रहा हो। इसलिए कुछ दौर ऐसे आ सकते हैं जब फंड का प्रदर्शन इंडेक्स या दूसरे फंड से कमजोर दिखे। अब आते हैं कैश पर। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक वक्त कैश का हिस्सा करीब 25% तक पहुंच गया था। ठक्कर के मुताबिक ये तब हुआ जब 2024 में बाजार में काफी तेजी और उत्साह था और फंड हाउस लगातार सावधानी बरतने की बात कर रहा था। अब हालात बदले हैं, वैल्यूएशन कुछ हद तक नीचे आए हैं और फंड का कैश करीब 14 से 15% रह गया है। ठक्कर का कहना है कि जैसे जैसे बेहतर निवेश के मौके मिलेंगे, कैश का हिस्सा आगे सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल एचडीएफसी बैंक को लेकर हाल में कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं, लेकिन ठक्कर ने साफ कहा है कि बैंक को लेकर उनकी सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। पीपीएफएस के पास 4 प्राइवेट सेक्टर बैंकों का एक बास्केट है और उनका मानना है कि एचडीएफसी बैंक से जुड़े मौजूदा मुद्दे ऐसे नहीं है जिन्हें बैंक की पूरी फ्रेंचाइजी के लिए बड़ा खतरा माना जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प हिस्सा है एआई। आज निवेशकों के मन में सवाल है कि अगर एआई आईटी कंपनियों के काम को ऑटोमेट कर देगा तो फिर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का क्या होगा? ठक्कर का मानना है कि एआई कुछ काम जरूर कम करेगा, लेकिन एआई को लागू करने और चलाने के लिए इंसानों की जरूरत बनी रहेगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों में डिमांड भी बढ़ सकती है। इसलिए पीपीएफएस आईटी स्टॉक्स में आई हालिया कमजोरी को सिर्फ खतरे की तरह नहीं बल्कि निवेश के मौके के तौर पर भी देख रहा है। और आखिर में ठक्कर ने एक ऐसी बात कही है जो हर इक्विटी निवेशक के लिए अहम है। उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी कंपनी को खरीदना जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल कैप या मिड कैप है। असली सवाल ये होना चाहिए कि कंपनी की कीमत उसके बिजनेस और ग्रोथ के मुकाबले कितनी सही है, यानी बाजार में इस वक्त कौन सा सेक्टर ट्रेंड कर रहा है। इसके बजाय पराग पारिक का फोकस इस बात पर है कि पैसा कहां लगाने पर रिस्क और रिटर्न का संतुलन बेहतर मिलता है। पीपीएफएस का कहना है कि वो छोटे शेयर सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि मार्केट में यह धारणा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। राजीव ठक्कर ने वैल्यूएशन का उदाहरण देते हुए बताया कि 4 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी 100 का पीई करीब 20.8 गुना था, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 करीब 30.7 गुना और निफ्टी स्मॉल कैप 250 करीब 34.6 गुना पर था। तो कुल मिलाकर राजीव ठक्कर का संदेश काफी साफ है। फंड की रणनीति में सिर्फ इसलिए बदलाव नहीं होगा क्योंकि कुछ समय के लिए परफॉर्मेंस कमजोर रही है। कैश इसलिए रखा गया क्योंकि फंड को बेहतर वैल्यूएशन का इंतजार था। एचडीएफसी बैंक पर अभी भरोसा कायम है और एआई को लेकर भी पीपीएफएस इसे सिर्फ खतरे के तौर पर नहीं देख रहा है। लेकिन निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ 1-2 साल की परफॉर्मेंस देखकर जज करना सही नहीं होता। आखिर इक्विटी में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद के साथ उतार चढ़ाव भी आता है और शायद इसी बात को राजीव ठक्कर ने सबसे आसान तरीके से कह दिया। अगर इक्विटी एफडी की तरह ही चलती तो फिर एफडी में निवेश करने की जरूरत ही क्या होती? बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।